हिमालय की गुफा के उस पार खड़े बरगद के विशाल पेड़ के प्रति मोहन का सम्मोहन बढ़ता जा रहा था। नदी पार करके वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। मोहन ने सुन रखा था कि पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे अनेक संतों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। पीपल और बरगद जैसे पेड़ आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राणवायु के बेहतरीन स्रोत होते हैं। इनके नीचे बैठने मात्र से चेतना के तार छनकृत हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में खुद कहा है कि वृक्षों में वे पीपल हैं, और उसी श्रेणी का ऐसा अद्भुत पेड़ इस सुरम्य वातावरण में बेहद आकर्षक दिखाई पड़ रहा था। मोहन जैसे जैसे अपने कदम उस पेड़ के पास बढ़ाते जा रहा था, उसके हृदय की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा अस्तित्व एक अलग ही दिशा में बहे जा रहा था। उसे लग रहा था कि इस पेड़ के पास कुछ ना कुछ विलक्षण जरूर है। मोहन ने अपनी दृष्टि पेड़ से हटाकर एक बार आसपास दौड़ाई। अत्यंत सुंदर नजारों के बीच वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वो बरगद के पेड़ की तरफ ही बढ़ रहा है। इस बात का रहस्योद्घाटन जल्द ही होने वाला था। मोहन धीरे धीरे बरगद के और पास आ रहा था। इसी के साथ उसकी मानसिक अवस्था भी तेजी से बदल रही थी। बरगद के पास पहुंचते पहुंचते मोहन अपने मस्तिष्क से नियंत्रण खो चुका था। उसमें ज्यादा सोचने समझने की शक्ति अब नहीं बची थी। पेड़ के पास पहुंचकर मोहन को अलौकिक अनुभूति हुई, लेकिन इसके साथ ही वो मूर्छित हो गया। ये मूर्छा भी सामान्य मूर्छा नहीं थी। इस मूर्छा में भी उसे सुषुप्त आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उधर हिमालय की एक कंदरा में साधना कर रहे अघोरी बाबा की आंखें अचानक खुल गईं। वो बोले, मोहन आ गया। इसके साथ ही वो अपने कंदरा से तेजी से बाहर निकल आए। बर्फीले पहाड़ों पर अघोरी बाबा पैदल ही बढ़ते जा रहे थे। कुछ घंटों के बाद वो एक थोड़ी कम ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचे जहां बर्फ नहीं थी। वहां बाबा ने कुछ बड़ी चट्टानों को सरकाना शुरू किया। कुछ शिलाएं हटाने के बाद वहां एक गुफानुमा द्वार नजर आया। बाबा ने उस गुफा में प्रवेश किया और कुछ देर में वो स्थान पर पहुंच गए जहां मोहन मूर्छित था। बाबा ने मोहन के पास जाकर अपनी स्नेह भरी दृष्टि उस पर डाली। इसके बाद वो उसे उठाकर पास ही एक कंदरा में ले आए। इसके कुछ क्षण बाद ही वहां महान योगीराज प्रकट हो गए। अघोरी बाबा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, मेरे लिए क्या आदेश है बाबा जी? बाबा ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की और कुछ मानसिक आदेश अघोरी को दिए। अघोरी ने हाथ जोड़कर बाबा जी को फिर से प्रणाम किया। बाबा जी ने मोहन के सर पर कृपा पूर्वक हाथ रखा और वो अंतर्ध्यान हो गए। बाबा जी के अंतर्ध्यान होते ही मोहन की मूर्छा दूर हो गई। कुछ देर लेटे लेटे ही मोहन माहौल का जायजा लेता रहा और फिर उठकर बैठ गया। सामने अघोरी बाबा को बैठा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाबा ने भी उसकी दशा को समझकर उसे हृदय से लगा लिया। मोहन सोच रहा था कि उसे सबसे पहले अघोरी ने ही बताया था कि उसके ऊपर किसी दिव्य आत्मा का आशीर्वाद है। अघोरी बाबा ने ही उसे समझाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपना समय पूरा होने पर भगवान को भी अपना शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। मोहन के मन में वो स्मृति भी तैर आई जब बाबा ने उस बिना सर की महिला आत्मा को मुक्ति दिलवाई थी। मोहन को याद आ रहा था कि उसके बिस्तर में मिला ताबीज अचानक गायब हो गया था, तो अघोरी ने ही उसका समाधान दिया था। तभी मोहन ने अपनी बाजू को देखा
उसमें बंधा धागा गायब था, जबकि सन्यासी ने उसे बताया था कि यह धागा गायब नहीं होगा। उसका मन आशंकाओं से भर उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसे सांत्वना मिली कि अघोरी बाबा उसके साथ हैं। अघोरी बाबा मोहन के मन में चल रही हलचल को भांप चुके थे। वो बोले, तुम अब भी धागे और ताबीजों में क्यों उलझे हुए हो मेरे बच्चे? मोहन ने कहा कि सन्यासी ने बताया था कि ये धागा इस तरह गायब नहीं होगा। अघोरी ने बीच में ही मोहन की बात काटते हुए कहा, सन्यासी महोदय ने तो ये भी कहा था कि इस धागे के चलते मुझे बार बार तुम्हारी सहायता के लिए दौड़कर नहीं आना होगा, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ, तो क्या अब भी तुम्हें उस सूत के धागे के संरक्षण की आवश्यकता है? अघोरी के शब्दों ने मोहन की बुद्धि का शोधन कर दिया। उसकी आंखों के आगे पड़ा भ्रम का जाल अब मिट चुका था। उसने अघोरी बाबा के चरणों को पकड़कर अपने अज्ञान के लिए क्षमा मांगी। मोहन जब पुनः सामान्य हुआ और उसे स्थान बोध हुआ तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसका मन अनेक प्रश्नों से भर उठा। उसने अघोरी बाबा से अपने प्रश्नों के जवाब देने की प्रार्थना की। बाबा ने उसे बताया कि यह स्थान अत्यंत चेतन ऊर्जा से भरा हुआ है। इस पेड़ के नीचे हजारों सालों से अनेक तपस्वियों ने ध्यान किया है। इसके चलते ये स्थान अत्यंत दिव्य ऊर्जा से भर गया है। इस पेड़ की एक खूबी यह है कि ये सिर्फ मात्र साधक को ही दिखाई देता है। अगर कोई हठ योगी या साधक जो स्थान का पात्र ना हो यहाँ पहुंच भी जाए तो यह पेड़ उसे दिखाई नहीं देता। ये पेड़ बहुत विशाल तो है ही, साथ ही अति प्राचीन भी है। तुम यहाँ पहुंचकर ऊर्जा के इस प्रवाह को सहन नहीं कर सके और मूर्छित हो गए। मैंने अपनी योग दृष्टि से जान लिया था कि तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, सो मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आ गया। लेकिन सत्य तो यही है कि जो कुछ भी यहाँ घटित हो रहा है उसके पीछे एकमात्र प्रेरणा महान योगी राज है। उनकी कृपा से ही मैं यहाँ पहुंचा और अब तुम भी यहाँ पहुंच चुके हो। ये निश्चित ही हमारा सौभाग्य है कि महान बाबा जी की कृपा हमें प्राप्त हुई है। बाबा जी का जिक्र सुनकर मोहन को स्मरण हुआ कि बाबा जी ने उसे कहा था कि वो कुछ समय में मोहन के पास पहुंचेंगे। उसने अघोरी बाबा से कहा कि बाबा जी ने वचन दिया था कि वो मेरे पास आएंगे, लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? ये सुनकर अघोरी बाबा के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। मोहन की ये कहानी जारी है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।